कि जीवन की समस्या का जो सबसे मूल केंद्र है वो पता है क्या है? आपके घर। जो आपने ये घर बनाए हैं ना, जिस तरह के ये कारागृह जो आपने खड़ा कर दिया है, ये पिंजरा जो आपने खड़ा कर दिया है, और उसका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो है वो आपका घर में ही जाना है, और दूसरा आपका जो आसपास जो आपके सदस्य हैं, जो आपके संगनी हैं, आपके जीवन साथी हैं, उनके साथ जाना है। तो मैं यहाँ एक चीज़ की बात करूँगी। एक चीज़ क्या है? वो है आपका घर। हमने अपने घर ना इस तरह से बना रखे है भाई साहब, थोड़ी सी भी धूप ना जाए, सुबह की रोशनी ना आ जाए, जो सुबह का सूरज उगता है वो हमें दिख ना जाए, हमें कुछ एलर्जी हो जाएगी, हमें कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा, हम अशुभ हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। ठीक है? तो हमें धूप नहीं चाहिए, थोड़ी सी भी धूप है वो नहीं आनी चाहिए। मतलब जो सूर्य जो देवता जी हैं, सूर्य जो है, आप इसको चलो कुछ और भाव से ना भी कहे, जैसे ही सूरज हमारे सुबह की जो रोशनी आती है, हम हल्का जो सूरज है उसको उसकी रोशनी को देखना शुरू करें तो आपकी आंखें ठीक हो जाती हैं, आपके पूरे शरीर को ना एक तरह से वो खिलता है। क्यों? क्योंकि वो एक नए जन्म, हर रोज़ जो सुबह का जो सूर्य जो उदय होता है वो एक नई जन्म हो रहा होता है, वो दिन का जन्म हो रहा होता है। क्योंकि रात के बाद फिर से एक रात होती है, उसके बाद फिर से चक्कर घूमता है, और फिर सूर्य जो है वो अपनी ऊर्जा फैलाता है। ठीक है? तो जब वो आपके देश में, आप जहाँ रहते हो वहाँ पर वो सूरज जो उदय होता है, सूर्य का उदय होता है, तो वो एक तरह से एक प्रकृति की एक शानदार घटना है, और वो हर रोज़ हो रही है। वो एक तरह से प्रकृति का आशीर्वाद है जो आपको हर दिन जीवन देने आता है। उसी से तो आपके जो शरीर है वो खुलता है, उसी से तो आपको ऊर्जा मिल रही है ना। विटामिन डी का जो सूर्य जी है वो कितना स्रोत है, इतने जो ये फल पक रहे हैं वो किसकी वजह से पक रहे हैं? सूर्य की वजह से पक रहे हैं। और आपने देखा है जिन देशों में ऐसे जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर अंधेरा होता है, वहाँ पर सूर्य बहुत दिनों तक नहीं उदय होता, तो वहाँ पर लोग डिप्रेशन में रहते हैं। इसी वजह से जो ये हम आजकल के जिस तरह के हमने अपने घर बना रखे हैं, यहाँ पर सूरज की रोशनी तो आती नहीं, सुबह आएगी तब भी दरवाजे बंद रहेंगे। यार पता नहीं क्या लोगों को परेशानी हो गई, हवा हवा मतलब ऐसे दरवाजे बंद करके रखेंगे। बंद क्यों कर रखे हैं भाई? कभी हवा ना जाए, कभी तुम्हें जो सुबह ताज़ी हवा है या थोड़ी बहुत जो जैसी तैसी इन कारागृह जैसे घरों में हवा आ रही है, कभी वो ना जाए, ये समस्या है तुम्हें। ऊपर से तो हमारे घर में जो ये हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक घर में पता नहीं क्या क्या बन रहा है, दूसरे में वहाँ पे बन रहा है, उसकी खुशबुएं, उसके मसालों की खुशबुएं, तरह तरह की खुशबू आ रही है, वो आप उनको अपनी नाक से अंदर ले रहे हो। एक तो ये हमें हवा का प्रसाद मिल रहा है, इस तरह के हमारे घर है। ऊपर से इतना पोल्यूशन है, उसका प्रसाद हमें मिल रहा है। ये प्रसाद ही तो है जिसने ज़िंदगी नरक बना दी है। चलो बाहर की चीज़ों को तो हम भाई ऐसे नहीं एकदम से क्रांतिकारी कर सकते, और आज के टाइम पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं क्रांतिकारी, बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर हैं जो बोल रहे हैं कि भाई इतना पोल्यूशन हो रहा है, इतना पोल्यूशन हो रहा है। वो पोल्यूशन किसने किया? वो ये जो इतनी जो हवा जो गंदी हुई पड़ी है, बेचारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि भाई हम तो पता नहीं क्या हो रहा है, हम इतने क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं। अरे हमें हवा नहीं मिल रही है, हमें कुछ भी यहाँ साफ नहीं मिल रहा है, प्रकृति से कुछ भी डिस्कनेक्ट हो गए प्रकृति से। बच्चा अपनी माँ से, अगर बच्चे का अपनी माँ से संबंध खराब हो जाए, अगर बच्चे को जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसको दूध ना मिले तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा होगा? क्या वो मजबूत बच्चा पैदा होगा? इसी तरह से अगर बच्चा जो है, बच्चे का माँ से संबंध ना रहे, ठीक है, अपनी माँ को ही भूल जाए, अपनी माँ से उसके संबंध खराब हो जाए, तो कैसा होगा? क्योंकि जो आधार है उससे आपका संबंध खराब हो गया है, आपका जीवन जो है आप चैन से नहीं रह पाएंगे। आप अपने आधार से, अपने माँ पिता से आपके संबंध खराब हो गए, क्योंकि वहीं से तो आपने इस दुनिया को एक्सपीरियंस किया है, वहीं से तो आपने आकार पाया है, वहीं से तो शरीर जन्मा है, गर्भ में आकर ही तो जो शरीर है उसने आकार लिया है। तो मेरा कहने का यहाँ मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है जो माँ प्रकृति है, जो हमारी पहली माँ प्रकृति है, जिसने गर्भ में हम जी रहे थे,
वो अपने आप ही तो हो रहा था ना, किसी ने जा कर तो मतलब ऐसे खींच के हमें बड़ा नहीं किया। तो ऐसे ही जो ये हवा है ये भी माँ प्रकृति है, जो सूर्य है, जो जल है, वो भी प्रकृति का हिस्सा है। जब हमारा वही सिस्टम, जब हमारा बेस ही खराब है तो हम क्या ही ठीक रहेंगे। ऊपर से जो हमारे घर है हमने ऐसे बना रखे हैं भाई साहब, हवा ना जाए, रोशनी ना जाए, थोड़ी बहुत हमें धूप मिल जाएगी तो हमें जेल में हमें जाना पड़ेगा। दरवाजे हम ऐसे बंद करके रखे हुए हैं। प्लांट हमारे आसपास नहीं है। ऊपर से जहाँ पर हम चल रहे हैं, जहाँ पर हम हैं, मैं ये मेन बात आपसे कह रही थी, जहाँ पर हम हैं वहाँ पर तो यार हमारे पैर जो है वो ज़मीन पे लग ही नहीं रहे हैं। खास करके अगर हम जैसे लोग अगर रेंट पे रह रहे हैं तो बस ज़मीन से तो डिस्कनेक्ट है और हम कह रहे हैं कि हमें ये बीमारी हो रही है, हमें वो बीमारियां हो रही है, हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हमें डर लग रहा है। तो हमें क्या करना होगा? एक तो भाई जो ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, आप अपने घर अगर बनाएंगे, बनाने का सोच रहे हैं, या आप जवान उम्र में हैं, आप बनाने का सोचते भी हैं, तो या कहीं आप रहने का सोचते भी हैं, तो आप ना ऐसी जगह रहे भाई, थोड़ा सा आपको हो सकता है दूर रहना पड़े, अपने काम से दूर रहना पड़े, पर आप ऐसी जगह रहे जहाँ पर आपके जो पैर है ना वो मिट्टी के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। या जो आपने ये कारागृह इतने बड़े बड़े बना रखे हैं ना, और उनसे सिर्फ आप रेंट पे मतलब आपको लग रहा है कि भाई हाँ चलो बहुत हमने प्रगति कर दी और हमें तो रेंट मिल रहा है आराम से और हम मस्त रह रहे हैं, और धरती से हमारा कनेक्शन नहीं है। उसका जो बिल है वो पता कहाँ पे कर रहे हो, उसकी जो सज़ा पता कहाँ आप काट रहे हो? आप काट रहे हो कि आप चिड़चिड़े हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, सब कुछ होते हुए भी आप अधूरा महसूस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप माँ प्रकृति से दूर हुए हो। तो अभी करें क्या? एक तो ये जो आपने घर या अपने कारागृह बना रखा है ना, इनको इस तरह से बनाए, मैं सही आपको बता रही हूँ, इनको इस तरह से बनाए। ये जो आपने पत्थर आपने लगाया हुआ है ना, अगर आपके पास पैसे हैं तो ना पत्थर आपने करा हुआ है, आप कुछ ऐसी जगह बनाए जहाँ पर आप बैठ सकें, मिट्टी के साथ आपके कॉन्टैक्ट हो। अगर आप अपना प्लानिंग करते हैं तो इस तरह का घर बनाइए जहाँ माँ प्रकृति से, धरती से आपका कॉन्टैक्ट होता हो, मतलब आपके पैर जो है वो ज़मीन पर पड़े, इस तरह का सोच कर घर बनाइए। मुझे नहीं पता कि वो कैसे उसका टेक्निकली मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन बनाने हमें इस तरह से होंगे जहाँ हमारे जो पैर है वो मिट्टी पर पड़ते हों। ठीक है, आप जो दीवारें हैं ये पक्की बना लीजिए, वो बात ठीक है, कम से कम पैर हमारे जो है वो मिट्टी पर तो पड़े, वहाँ से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, वहाँ से हम स्थिर रहते हैं, स्थिर, हमारा जो मन है वो शांत रहता है जब हमारे पैर जो है वो ज़मीन पर पड़ते हैं। क्यों? हम माँ प्रकृति से जुड़ते हैं, वो हमारा आधार है। और अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो आप अपने दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं भाई, वहाँ पे मुझे पता है वहाँ पे इंसान बेचारा कैसे रह रहा है, वो बहुत ही दर्दनीय घटना है क्योंकि पोल्यूशन ख़राब है। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको ऐसे समाज को कब तक रोओगे आप समाज को? तो आपको करना क्या है, आप इंडोर प्लांट ले आइए। आप डॉक्टर विश्वरूप रॉय जी की ना एक कुछ तो उनकी टेक्निक है, आप चेक कीजिएगा कि मिट्टी से वो कैसे कनेक्ट रह सकते हैं। वो क्या बताते हैं मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। 2 फुट गहरा आपको जो तांबे की लुटिया होती है ना वो लेकर, और एक जो सिंपल जो वायर आती है उसको क्या बोलते हैं, पता नहीं यार उसको क्या बोलते हैं, सिंपल एक तार आती है उसके ऊपर प्लास्टिक का कुछ चढ़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं आप बताइएगा अगर आप देख रहे हैं। तो उसमें से ऐसे जो वो आपने प्लास्टिक हटाई और उसके बाद जो वो वायर बच गई जो अंदर से ऐसे तांबे टाइप की कुछ निकलता है ना, वो आपको जो लुटिया है आपके पास तांबे की, ठीक है, जो लोटा है आपके पास तांबे का, उसके चारों तरफ लपेट ले और उसको ज़मीन में 2 फुट गड्ढा करके, गहरे 2 फुट उसको ज़मीन में उसको ऐसे किसी चीज़ के साथ उसको गहरे में उसको डाल दे, 2 फुट गहरे में उसको डाल दे। और फिर जो उसमें से जो आग की तरफ जो वायर आएगी उसको भी उसके ऊपर से प्लास्टिक हटाकर जो अंदर से जो वायर बचती है तांबे वाली, वो अपने पैर पर बांध ले। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे वो डॉक्टर विश्वरूप रॉय जी ने पूरी तरह से बताई है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, आप ये किया करें तो आप डायरेक्ट जो है वो पृथ्वी के कांटेक्ट में आते हो। उस तरह से नहीं आते जिस तरह से हम डायरेक्ट नंगे पैर घास पर चलते हैं, उस तरह से नहीं आते, लेकिन आप
अगर हमारी ऐसी स्थितियाँ है भाई, हम रह रहे हैं रेंट पर, हमारे पास ऐसा कोई अभी संसाधन नहीं है, ठीक है, तो हम उस टाइम पे हमें क्या करना होगा? उस टाइम पर ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हम अगर हम रेंट पे रह रहे हैं, हमारा खुद का घर ही नहीं है, तो फिर ऐसा तो नहीं है ना कि हम जा के उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास संसाधन जो है उन्हीं की कमी है, और अभी जो स्थितियाँ हैं वो अलग है। तो हमें स्थितियों को रोना थोड़ी ना रोना है, हमें स्थितियों के साथ देखना है कि क्या चीज़ है इस टाइम पर जो हम और बेहतर कर सकते हैं, ना कि समाज को रोना रोने से। आप करिए समाज की भी मदद, लेकिन सबकी स्थितियाँ अलग-अलग है ना, पहले तो हमें देखना होगा कि हम कहाँ पर हैं। तो ये चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। आप जो एंड में मैं जो चीज़ आपको सारा एक सार जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप माँ धरती के कॉन्टैक्ट में आइए, ज़मीन पर चलिए, ज़मीन पर चलिए, सुबह उठकर रोशनी लीजिए सूर्य की, ठीक है? इसको बोलते हैं सूर्य दर्शन। आपको ये बातें आउटडेटेड लगे, पुरानी लगे, जो लगे सो लगे, आप कुछ भी मत करिए, आप सूर्य देवता वगैरह कुछ भी मत बोलिए। आप जाकर सिर्फ जो सुबह का सूरज होता है उसके सूर्य दर्शन करिए। वीडियोज़ देखिए कि सूर्य दर्शन कैसे किया जाता है, थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। मैं भी इसकी अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है? और खूब पानी पीजिए, धरती पर चलिए, इसके आपका जो रूट चक्र है वो हील होगा। आप शारीरिक मजबूती महसूस करेंगे, आप स्थिरता महसूस करेंगे। तो ये चीज़ थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।